बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रेड्स मॉडल ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। आज के हमारे टॉपिक्स के कंटेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या डिफरेंट मॉडल्स में से थ्रेड्स मॉडल क्या हैं, और इसके बाद एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करेंगे, और एट द एंड ये भी जानेंगे कि आया थ्रेड्स मॉडल को किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि आया थ्रेड मॉडल क्या है। दिस प्रोग्रामिंग मॉडल इज़ अ टाइप ऑफ शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग। ये बेसिकली शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग का ही एक टाइप है। In the threads model of a parallel programming, a single heavyweight process can have multiple lightweight concurrent execution path. इस थ्रेड मॉडल में बेसिकली जो सिंगल एक हैवी प्रोसेस है उसको मल्टीपल लाइट वेट प्रोसेस के अंदर या लाइट वेट जो है पाथ हैं उसमें डिवाइड किया जाता है, जो कि एक टाइम के अंदर उनकी एग्जीक्यूशन वो होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सपोज कर लें कि एक मेजर प्रोग्राम है ए डॉट आउट, तो ये बेसिकली एक हैवी प्रोसेस है या एक हैवी प्रोग्राम है। अब इसको डिफरेंट पाथ में डिवाइड किया जाता है। उन डिफरेंट पाथ को लाइट वेट प्रोसेस या फिर थ्रेड्स भी कहा जाता है, जिसमें कॉल सब है, कॉल सब 2 है, और इसके अलावा कॉल सब 3, कॉल सब 4। ये डिफरेंट जो हैं बेसिकली पाथ भी कह सकते हैं इनको, या लाइट वेट प्रोसेस भी कह सकते हैं, या फिर इनको थ्रेड्स भी कह सकते हैं, जो कि एक मेन प्रोग्राम या एक हैवी प्रोसेस के बेसिकली पाथ हैं। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इनकी इंडिविजुअली एग्जीक्यूशन होती है, बट कंकरेंट एग्जीक्यूशन होती है। कंकरेंट मीन साइमल्टेनियसली ये जो डिफरेंट जो थ्रेड्स हैं इनकी एग्जीक्यूशन वो होती है। द मेन प्रोग्राम ए डॉट आउट इज स्केड्यूल टू रन बाय द नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसी भी ख़ास ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर इसकी जो जो एग्जीक्यूशन है वो स्केड्यूल की गई हो। A dot out loads and acquire all of the necessary system and user resources to run। अब इस मेजर प्रोग्राम या फिर हैवी प्रोसेस के लिए जो इसे नेसेसरी सिस्टम या रिसोर्सेस हैं उसको भी रन किया जाएगा। दिस इज़ द हैवी वेट प्रोसेस। ये एक यूँ कह सकते हैं एक बड़ा हैवी प्रोसेस है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि A dot out perform some serial work and then creates a number of task threads that can be scheduled and run by the operating system concurrently। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नंबर ऑफ़ टास्क मतलब थ्रेड्स में इसको डिवाइड करेगा, जिसमें 4 डिफरेंट थ्रेड्स आप इस डायग्राम में एक मेन प्रोग्राम ए डॉट आउट के देख सकते हैं, जिसमें सब 1, सब 2, सब 3 एंड सब 4 हैं, और इनको डिफरेंट टाइम एलोकेट किया गया है T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। अब इट मीन एक मेन प्रोग्राम को हमने 4 थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया है, और ये कंकरेंटली बेसिकली एग्जीक्यूशन इनकी होगी। अब इसमें से जो डिफरेंट थ्रेड्स हैं उनकी अपनी एक लाइब्रेरी होगी, अपने एक मेमोरी वो जो शेयर करेंगे, वो एक ओवरऑल जो ए डॉट आउट प्रोग्राम है उसकी सेंट्रल मेमोरी जिसे शेयर्ड मेमोरी कहते हैं उसको यूज़ करते हुए अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे, बट करेंगे कंकरेंटली मतलब साइमल्टेनियसली। ईच थ्रेड हैज़ अ लोकल डाटा। हर एक थ्रेड का अपना एक लोकल डाटा होगा, बट आल्सो शेयर द इंटायर रिसोर्सेज ऑफ ए डॉट आउट। बट उसमें जो इंटायर जो रिसोर्सेज होंगे वो भी शेयर किए जाएंगे ए डॉट आउट के। दिस सेव द ओवरहेड एसोसिएशन विद द रेप्लिकेटिंग ऑफ प्रोग्राम रिसोर्सेज ऑफ ईच थ्रेड। अब इसमें से जो रेप्लिकेशन होगी डिफरेंट थ्रेड्स के दरमियान जो कि लाइट वेट हैं, उनसे बेसिकली क्या हो जाएगा, ये सेव रहेंगे। Each thread also benefits from a global memory view because it shared the memory space of a.out। अब हर जो थ्रेड है a.out का वो शेयर्ड जो मेमोरी है जिसे ग्लोबल मेमोरी कहते हैं उससे भी बेनिफिट्स लेगा। थ्रेड्स वर्क मे बी बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज सब रूटीन विद द मेन प्रोग्राम। अब इसमें जो मेन प्रोग्राम है उसमें से जो डिफरेंट टास्क हैं अब उनको बेसिकली आप सब रूटीन भी कह सकते हैं। Any thread can execute any subroutine
एट द सेम टाइम एज अदर थ्रेड्स। अब इसमें हर एक जो थ्रेड्स है अपनी जो सब रूटीन है वो सेम टाइम में एग्जीक्यूट कर सकता है और उस दौरान बाकी थ्रेड्स भी अपनी एग्जीक्यूशन वो भी कर सकते हैं। थ्रेड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू ग्लोबल मेमोरी। अब इसमें जो थ्रेड्स हैं, एक ही A.out प्रोग्राम्स के जो डिफरेंट थ्रेड्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? ग्लोबल मेमोरी, जिसे एड्रेस स्पेस या एड्रेस लोकेशन कह सकते हैं, उनके ज़रिए आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स टू इंश्योर दैट more than one thread is not updating the same global address at any time। अब इसमें डिफरेंट थ्रेड्स के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन भी ज़रूर होगी ताकि डिफरेंट थ्रेड्स का जो डाटा है वो भी अपडेट हो सके, ताकि क्योंकि डिफरेंट थ्रेड्स को एज अ इनपुट किसी और थ्रेड्स की आउटपुट चाहिए होती है, तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन वो बड़ा ज़रूरी होता है ताकि डिफरेंट जो थ्रेड्स हैं अपना जो आउटपुट है वो उसको अपडेट कर सकें। Threads can come and go, but A.out remains present to provide the necessary shared resources until the application has completed। अब इसमें डिफरेंट जो थ्रेड्स हैं जिसमें सब 1 है, सब 2, सब 3 एंड सब 4, वो अपनी कंकरेंटली एग्जीक्यूशन करेंगे और एग्जीक्यूशन के बाद वो एग्जिट हो सकते हैं, बट ओवरऑल जो A.out जो प्रोग्राम्स है वो तब एग्जीक्यूट होगा और टर्मिनेट तब होगा जब इसकी ओवरऑल जो डिफरेंट थ्रेड्स हैं वो कंप्लीट अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर चुके होंगे। अब इस डायग्राम में भी देख सकते हैं डिफरेंट थ्रेड्स की अपनी भी लाइब्रेरी है, अपनी भी प्राइवेट मेमोरी है, बट वो सेम जो शेयर्ड मेमोरी है A.out की उसको भी यूज़ कर रहे होते हैं ताकि उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो सके। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करेंगे, या यूँ भी कह सकते हैं कि आयत थ्रेड्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग परस्पेक्टिव थ्रेड्स इम्प्लीमेंटेशन कॉमनली इंक्लूड्स। अब जो हम लोग कह सकते हैं जो प्रोग्रामिंग परस्पेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली जब थ्रेड्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है वो बेसिकली दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। पहले क्या है, आ लाइब्रेरी ऑफ सब रूटीन्स दैट आर कॉल्ड फ्राम विद इन अ पैरेलल सोर्स कोड। एक लाइब्रेरी ऑफ सब रूटीन्स है जो कि पैरेलल सोर्स के दौरान हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। एंड सेकंड क्या है, अ सेट ऑफ कंपाइलर डायरेक्टिव्स, और दूसरी जो है वो कंपाइलर डायरेक्टिव्स पे मुश्तमिल होती है। एम्बेडेड इन द इधर सीरियल और पैरेलल सोर्स कोड, वो चाहे सीरियल या फिर पैरेलल कोड में मुश्तमिल या एम्बेडेड होती है। तो ये दो बेसिकली ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें एक थ्रेड्स की लाइब्रेरी है, या यूँ भी कह सकते हैं सब रूटीन्स की लाइब्रेरी, और फिर कंपाइलर के डायरेक्टिव्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इन बोथ केसेस द प्रोग्रामर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग द पैरेललिज्म। अब इस दोनों ही केस के अंदर जो प्रोग्रामर है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसकी पैरेललिज्म को कंटिन्यू किया जा सके। हाँ, कुछ हद तक इसकी जो है कंपाइलर भी इसका रिस्पॉन्सिबल हो सकता है या उसकी हेल्प ली जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।